जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ। संगत जी, जो भी संगत नई है चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना। ऐसे ही मतलब जैसे भी अपलोड होंगे वीडियोस, जो भी सत्संग अपलोड होंगे, वो आप सबके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। आप बेल आइकन ऑन कर लेना संगत जी। और सत्संग को पूरा सुनना, कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना, क्योंकि गुरु जी बहुत सी ब्लेसिंग्स देते हैं संगत जी, जो हम सोच भी नहीं सकते। हमें ऐसी ब्लेसिंग्स कब कौन से हमारे कर्म काट देते हैं गुरु जी, क्योंकि उनको हमारा सब कुछ पता होता है सबसे पहले। संगत जी, गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। गुरु जी ने इस जीवन को दिया है। कहते हैं मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, और वो हमें मिला है, उसके लिए बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे पास मतलब बहुत से हेल्थ इश्यूज हैं, तो बस रोज़ एक नया दिन मिल रहा है, उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी से, क्योंकि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे एक एक दिन निकालना मुश्किल है। तो जो पिछला दिन बीत जाता है, नए दिन का शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जैसा भी दिन गया, बस जैसा आपने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चुना अपनी संगत में, उसको दिन को मतलब पूरा दिन मेरे साथ में रहे, चाहे मैंने उसमें शिव पुराण पढ़ी, चाहे मैंने सत्संग सुने, चाहे मैंने पाठ किया, वो सब मुझसे करवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का एक सत्संग, बहुत ही प्यारा सत्संग मैंने सुना कि संगत जी, गुरु जी जब 5 इयर्स के थे तो वो अपनी मदर के साथ अपने मामा जी के घर जाते थे। और संगत जी, उस एज में गुरु जी को बहुत कुछ पता चलता था पहले से ही, क्योंकि जब वो वहाँ जाते थे तो काफ़ी लेडीज़ को पता चल जाता था कि बॉडी लैंग्वेज से, पता नहीं कुछ ऐसी चीज़ों से इंट्यूशंस होती थी कि ये कोई महान है। जैसे ना एक स्पेशल चाइल्ड होता है बच्चा, तो ऐसे कुछ फील हो जाता है। तो संगत जी, वहाँ पे जब वो कुछ लेडीज जब कंसीव करते थे तो उनसे वो पूछते थे कि मतलब मेरा बेबी बॉय होगा या गर्ल, तो वो बता देते थे कि भाई उनको बेटा होगा या बेटी होगी। तो संगत जी, वो ही होता था उनको बेबी। तो उसके लिए गुरुजी, वो संगत आज भी मतलब कितना गुरुजी को मानती है, कितना विश्वास करते हैं संगत जी। और जब वो 17-18 ईयर्स के हुए संगत जी, तो वो अपनी ही एज के जो उनके मतलब गर्ल्स बॉयज़ बॉयज़ के मतलब जैसे शोल्डर्स पे हैंड रखना, थपकी मारना, और उनको कह देना कि तू मतलब इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। तो कहते हैं ना कि गुरु जी सब जाने जाना है, जैसे हम मतलब तब लोगों को थोड़ी पता था कि वो भगवान है, वो कौन है, कोई जानता नहीं था। तो संगत जी, वो बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे, और आज वो बच्चे मतलब कहते हैं कि भाई जो हमें कहा था उन्होंने, वही हम बने हैं। तो कितना विश्वास करते हैं ना लोग गुरु जी पे। तो यही है कि कई बार हमें समझ नहीं आती गुरु जी क्या कह जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी हमारा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब जानते हैं, है ना। संगत जी, गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग है एक संगत का, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो उन्हीं की वॉइस में होगा संगत जी। आप पूरा सुनना, ध्यान से सुनना। गुरु जी के सारे सत्संग बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ब्लेसिंग से भरपूर भरे हुए होते हैं, जो हमें बहुत देते हैं। तो आप पूरा सुनिए संगत जी, और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लीजिए। और संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को ना शेयर भी कीजिए। हमें नहीं पता कब किसको कौन से सत्संग की नीड होती है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे क्वेश्चंस, जो भी हमारे मन में डाउट्स होते हैं, गुरु जी सत्संग के जरिए हमारे तक पहुंचा देते हैं संगत जी। तो आप सत्संग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, सबसे पहले मैं आपसे और संगत जी आप सबसे मैं माफी मांगना चाहूंगी, क्योंकि मैं काफी टाइम से सोच रही थी अपना ये सत्संग शेयर करने के लिए, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। मैं आजकल मैं टाले जा रही थी। गुरु जी का रोज हुक्म हो रहा था कि तू अनदेखा कर रही है, तू मेरा संदेश नहीं सुन रही, मेरा हुक्म नहीं मानती है, सत्संग अपना शेयर कर। तो मैं भी रोज यही बोलती थी कि आज कर दूंगी, कल कर दूंगी, कल कर दूंगी, यूं ही करते करते काफी टाइम निकल गया।
गुरुजी मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें बाबा जी। पर मैं ये सोचती थी कि गुरुजी मैं कौन सा सत्संग सुनाऊं, मेरे तो बहुत से हैं, मैं कौन सा सुनाऊं। मेरे दिमाग में इस समय कुछ भी नहीं आ रहा। आप ही कुछ थॉट डालो मेरे दिमाग में, या कुछ ऐसा करो जिससे मैं सुना सकूं अपना सत्संग। तो गुरुजी ने ये भी मेरा काम कर दिया आसान। अब कल तारीख थी 21 फरवरी, और सुबह की बात है। मैं सुबह जब नहा धो के अपना पूजा पाठ करने लगी थी, मैंने अभी बस दिया ही जलाया था, तो नीचे एकदम से बेल बजी। तो मैं अपनी बालकनी में गई देखने के लिए, तो देखा तो एक नीचे लेडीज खड़ी हुई थी। वो लेडीज मुझे देख के मुस्कुराई और बोली नीचे आओ। तो मैंने बोला नीचे आऊं? कह रही हाँ नीचे आओ। मैं नीचे गई, मैंने गेट खोला, तो वो मुस्कुराती हुई बोली कि हमारे यहाँ एक गुड़िया हुई है, तो उसकी जो पैल पैल की जो कपड़े पहनाए जाते हैं वो अपने घर से नहीं पहनाए जाते हैं, किसी और के घर से मांगे जाते हैं। तो मैं आपके यहाँ से कुछ लेने आई हूँ, अगर आप कुछ दे सकती हैं तो दे दो। तो मैंने कहा आप मुझे जानती हो? तो कह रही हाँ मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा आंटी मैं तो आपको नहीं जानती हूँ, आप कहाँ से आई हो? तो वो आंटी बोली कि मैं यहीं पास में रहती हूँ, वहीं से आई हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, अपने यहाँ घूमते हुए निकलते हुए कभी देखा ही नहीं मैंने आपको, तो आप हो कौन? तो कहने लगी वो आंटी मुस्कुराते हुए कि मैं वहाँ गुरुद्वारे में रहती हूँ, मैं वहाँ सेवा करती हूँ। तो मैंने कहा गुरुद्वारा तो ये रहा सामने, मैंने तो आपको कभी नहीं देखा वहां पर। तो वो मुस्कुराने लगी, फिर कहने लगी आपसे आपकी जो भी इच्छा हो वो मुझे दे दो। लेकिन पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं करा, और मैंने कहा आंटी एक बात बताओ, इतने घर छोड़ के आप मेरे घर ही क्यों आई हो? तो उस आंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराती रही। तो मैंने कहा मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे कोई चीज होते हैं ना कि मतलब घर में आ जाते हैं और बस बस कुछ किसी के लालच में और मतलब घर लूट के ले जाते हैं। मुझे वो भी डर लग रहा था क्योंकि मैं उस टाइम अकेली थी। तो मैंने उस आंटी से कहा आंटी मेरे घर में इस समय कोई नहीं है, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तो वो आंटी मुस्कुराती हुई कह रही कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, इतना कह के वो चली गई। जब मैं अंदर आई, ऊपर आई, तो एकदम गुरुजी का मैसेज मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने कहा था मैं तेरे दरवाजे पे आऊंगा और मैं नीले रंग के चोले में आऊंगा, मुझे पहचान लियो। फिर मैंने एकदम अपना दिमाग दौड़ाया, मैंने कहा अरे हाँ उस आंटी ने भी नीले रंग का शॉल ओढ़ा हुआ था, और मैं तो भूल ही गई थी कि वो कहीं गुरुजी तो नहीं थे जो वो आंटी कह भी ये रही थी कि मैं गुरुद्वारे में रहती हूँ, गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ। और वो मेरे घर ही आई और मेरी ही बैल बजाई और मैं ही उनको पहचान नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। फिर मैंने गुरुजी के आगे मत्था टेका, मैंने गुरुजी से माफी मांगी, गुरुजी मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपको पहचाना नहीं, जबकि आपने मुझे हिंट भी दिया था कि मैं तेरे घर आऊंगा, तेरे दरवाजे पर खड़ा हूंगा और नीले रंग के चोले में आऊंगा, मुझे पहचान लियो। लेकिन मैं आपको देख कर भी पहचान नहीं पाई। गुरुजी मुझे क्षमा करें, मेरी गलतियों को माफ करें बाबा जी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी बाबा जी। गुरुजी मुझे क्षमा करें, मैंने बहुत माफी मांगी गुरुजी के आगे। इसलिए गुरुजी तभी तो कहते हैं, गुरुजी तभी तो बार बार बोलते हैं कि मैं किसी भी रूप में आऊं मुझे पहचान लियो, और देखो मैंने पहचान के भी पहचाना नहीं। मुझे क्षमा करें गुरुजी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की फिर तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये था बहुत ही अच्छा सत्संग एक संगत आंटी जी का। और संगत जी गुरु जी कब कैसे ब्लेसिंग्स दे दें, कब किस रूप में दर्शन दे दें हम नहीं जानते। हमें उन आँखों को, अपने आप को उसमें मतलब उनको कनेक्शन से जोड़ना पड़ेगा कि कैसे हमें गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं, हमें पहचानना होगा उनको। ये सब आपकी कनेक्टिविटी पे डिपेंड करता है और ये हमारी मदर जाप से ही हम कर सकते हैं, गुरु जी से बातें करके कर सकते हैं। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का इतने अच्छे सत्संग सुनवाने के लिए। संगत जी अगर सत्संग में कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना, गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। मंत्र जाप करते हैं और सत्संग को विराम करते हैं, नए सत्संग की तैयारी करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सरबद्धा भला। वाहिगुरु जी मेहर करें, गुरु जी मेहर करें सब पे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।